फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की डेट में ना एक सबक मुझे ज़रूर मिला है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये सबक ज़रूर मिला होगा ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी को देखते हुए, यानी कि अनीता जी और बसंती जी की कंट्रोवर्सी को देखते हुए कि आजकल ना ज़ुबानी बातों पे कभी भी विश्वास मत करो, क्योंकि समय रहते वक्त बेवक्त कब कोई इंसान पलट जाए और उल्टा वो चीज़ें आप ही पर डाल देना, ये कभी भी हो सकता है। तो हमेशा अपने पेपर वर्क, अपने डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल रेडी रखो कि जब भी आपके ऊपर कोई एक उंगली उठाए तो आपको उंगली का जवाब उंगली से नहीं देना है, आपको उस उंगली का जवाब पूरे हाथ से देना है। तो इसके लिए पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से अंजलि ने ये बात बोली थी कि बंटवारा हो गया, उसी कॉन्फिडेंस के साथ बसंती जी ने इस बात को डिनाई कर दिया कि बंटवारा हुआ ही नहीं, और अब वो डिमांड कर रही हैं पेपर वर्क की। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का कि आप लोग मुझे टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। कमेंट्स में आप लोग मुझे बताते हैं जितने भी इनके फॉलोवर्स हैं, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं किसी एक के लिए अच्छा नहीं बोलूँगी। मैं सही को सही बोलना चाहती हूँ और गलत को गलत बोलना चाहती हूँ। अगर मैं कहीं पर गलत बोल रही हूँ तो बिल्कुल आप लोग बेधड़क होके मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट बिल्कुल कीजिए। मैं उन सब चीज़ों पे गौर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा, मेरे से बेहतर इन फैमिली को जानते होंगे। तो वहीं पे जैसे ही डिनाई किया बसंती ने, तो उसको अपोज करते हुए अनीता जी की तरफ से तो कोई वीडियो नहीं आई है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने वाली पब्लिक ने ना बहुत सारे कमेंट्स करे हैं और बसंती जी की इस बात को झूठा साबित कर दिया है कि बंटवारे की बात बसंती जी झूठी बोल रही हैं। वो अलग बात है कि अगर लीगली प्रूव करने जाओ तो लीगली प्रूव कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन मुँह ज़ुबानी की भी थोड़ी वैल्यू तो होती होगी 10%, क्योंकि ये सब चीज़ें वीडियो में देखी सुनी है, वीडियो में देखी सुनी है। और यहाँ पे हम कोर्ट कचहरी नहीं खोल के बैठे हैं। ये बंटवारा अगर कोर्ट कचहरी में प्रूव करना होगा तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे हम लोगों को कोर्ट कचहरी खोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पब्लिक रिव्यूज़ और वीडियोज़ में जो बोला है एक्चुअली में वो मैटर करता है। और वीडियो के हिसाब से आई थिंक आज से 2 साल पहले ही बंटवारे को लेके वीडियोस आ गई थी, और वो वीडियो जितनी भी पुरानी ऑडियंस है उन सब ने देखी भी होगी। मैंने नहीं देखी, लेकिन आप लोगों ने मुझे हेल्प ज़रूर कर दी है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी पंकज जी का, जिन्होंने बंटवारे को लेके एक बहुत अच्छा सटीक एंड ट्रांसपेरेंट कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर बसंती जी को 2 खेत और अनीता जी को 1 खेत क्यों? बसंती 2 खेतों में खेती करती है तो क्या अपने मन से थोड़ी करती है? अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो कौन कौन सा खेत रखेगा, इसका फैसला भी नहीं हुआ होगा। तो फिर अनीता जी ने इतने पैसे लगाकर खेत में इतने पेड़ पौधे क्यों लगा दिए? तब बसंती जी ने रोका क्यों नहीं? अगर बंटवारा नहीं हुआ तो फिर कुलवाई की जगह कैसे बटा है? कोई पागल ही होगा जो बंटवारे से पहले घर खेत में काम करवाने में पैसा लगाएगा। अगर बंटवारा नहीं हुआ तो फिर कुएं को लाला जी ने क्यों ढकवा दिया? बहुत ही सटीक और बहुत ही क्लीन एंड क्लियर कमेंट है। उसके अलावा एक कमेंट और पढ़ना चाहूँगी। ये लिखती हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि लाला जी की फैमिली अलग रहती है, 3 मंजिल का घर है, फिर लाला की फैमिली ये जहाँ दादा बैठे हैं इस कमरे को क्यों अपना बोल रहे हैं? और कल बसंती बोल रही थी छत पर आकर बहुत गिरले कपड़े डालते हैं लाला की फैमिली, जो पानी टपकता है हमारे सामान पर मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, ये फिर बसंती के छत पर क्यों आ जाते हैं? बसंती बोल रही थी कि जहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ है वहाँ पर भी सामान नहीं रखने देते हैं, ऐसा क्यों? राइट। एक और कमेंट पढ़ने जाऊँगी। बसंती गलत बोल रही है, आज जहाँ बसंती का कुलवाई है वहाँ अनीता जी का कुलवाई था, बंटवारे के बाद वहाँ से अनीता जी का कुलवारी हटाना पड़ा, और अभी जहाँ अनीता जी का कुलवाई बना है वो जगह उनका खुद खरीदा हुआ है। ये तो प्लानिंग है बसंती की। देखिए मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ।
तो यार इतने सारे कमेंट्स, अब इतनी सारी पब्लिक देखिए झूठ तो बोलेगी नहीं ना। और ये सारी वो पब्लिक है जो इनके वीडियोस बहुत समय से फॉलो कर रही है, और वीडियो के अकॉर्डिंग 2 साल पहले ही बंटवारा हो चुका था, लेकिन बसंती अब इस पॉइंट पे आके बंटवारे को डिनाई कर रही हैं, मना कर रही हैं। तो अगर ये बंटवारे से संतुष्ट नहीं थी तो इनको उसी वक्त पे आके वीडियो बनाना था, यानी कि 2 साल पहले ही, जिस वक्त पे अनीता जी ने आके बंटवारे को लेके वीडियो बनाई थी। ऑडियंस और पब्लिक का कहना भी सही है कि अगर बंटवारा हुआ ही नहीं था तो कैसे डिसाइड हो गया कि ये खेत पे तुम काम करोगे और इस खेत पे हम काम करेंगे, इस फ्लोर पे तुम रहोगे और इस फ्लोर पे हम रहेंगे, इतने कमरे तुम्हारे होंगे और इतने कमरे हमारे होंगे। अगर बंटवारा नहीं हुआ था तो ये रहना खाना खेती बाड़ी आखिर डिसाइड कैसे हुई। यहाँ तक कि ये भी बोला जा रहा है कि जब इनकी सास बीमार थी तो जिस रूम में सास रहती थी वो बसंती के हिस्से में थी, और वहाँ पे अनीता जी को आने नहीं दिया जाता था। वो चाहकर भी वहाँ पे सास की सेवा नहीं कर सकती थी, क्योंकि बसंती जी का बोलना ये था कि अगर सेवा करनी है तो अपने हिस्से में ले जाओ, मेरे हिस्से में आके सास की सेवा भी नहीं करनी है। तो ये हिस्सा मतलब बंटवारा। तो अगर आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बंटवारा नहीं हुआ था, तो पिछली वीडियो में ये बार बार हिस्से, मेरा हिस्सा तेरा हिस्सा वाली बात आखिर क्यों उठाते थे। अंजलि ने तो बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोली कि बंटवारा हो गया है, और उतने ही कॉन्फिडेंस से इन्होंने डिनाई कर दिया कि कागज़ कहाँ है, क्योंकि आजकल भैया पढ़े लिखे हो गए हैं सब, तो बातों की ज़ुबानी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन अगर ये बंटवारा पंच के सामने हुआ है, पंच परमेश्वर भी गांव में बहुत मैटर करते हैं, तो फिर बसंती इस बात को चैलेंज नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर ये सिर्फ आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से घर के बीच में हो गया है तो हो सकता है कि ऑफ कैमरा ये इस चीज़ को चैलेंज कर पाए, लेकिन यूट्यूब पे तो इस मैटर पे ये झूठी साबित हो ही रही हैं। क्योंकि अगर बंटवारे से प्रॉब्लम थी तो बंटवारे के लिए आवाज़ उठानी थी, उसी समय पे मना करना था। क्यों बंटवारे में 2 कमरों में आप रहते हो, क्यों एक कमरा किचन उनके पास है, क्यों अनीता जी ने अपनी कुलवाई शिफ्ट करी और क्यों उनकी वाली कुलवाई आपको मिली, और जो भी एट प्रेजेंट अनीता जी के पास कुलवाई है जहाँ पे वो वीडियो करती हैं वो लाला जी का अपने खुद के पैसों से खरीदा हुआ है। तो घर का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन अब बसंती जी के हिसाब से बंटवारा नहीं हुआ है। तो देखिए, जहाँ पे बसंती जी गलत कर रही होंगी, दिख रही होंगी, मैं वहाँ पे उनको डेफिनेटली गलत बोलूँगी। मेरा दोनों में से दोनों को ही सपोर्ट है, दोनों को ही सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी पॉइंट पे गलत इंसान को सपोर्ट कर दूं। इसीलिए मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, तो आप लोग वहाँ पे आके मुझे बिल्कुल करेक्ट करना, मुझे एक दूसरी पिक्चर दिखाने के लिए बिल्कुल कमेंट करना, जैसे कि मुझे ये कॉमेंट्स आए। और ये कॉमेंट देखने के बाद मेरे को एक दूसरी पिक्चर क्लियर हुई, जहाँ पर मुझे ये पता चला कि अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बसंती ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है, और अब उन्हें कागजात चाहिए सबूत के तौर पे बंटवारे के। लेकिन जिस वक्त ये वर्बली बंटवारा हुआ था उस वक्त बसंती इस बंटवारे से ओके थी, क्योंकि खेत के काम से लेकर घर का खाना पीना सब कुछ अलग अलग हिस्से में बनता है, और मेरा हिस्सा तेरा हिस्सा, तेरे हिस्से में मेरा ये नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बहुत दिनों से चल रही हैं। तो एक तरफ वीडियो हमें ये बताती हैं कि बंटवारा हो गया है, लेकिन अब ऑफ कैमरा ये प्रूव करना चाहते हैं कि बंटवारा नहीं हुआ। तो भैया जितने झूठ उतने बोलो, लेकिन आप सबके लिए ये सबक है और लेसन है कि लाइफ में अपनी परछाई पे भी विश्वास मत करो, क्योंकि कौन सा इंसान कब किस मौके पे पलट जाए ना, इसका आज की डेट में विश्वास ही नहीं है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपना पेपर वर्क हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि जब सामने वाला बंदा आपके ऊपर कभी भी एक उंगली उठाए तो आप उसके बदले पूरा का पूरा हाथ उसके मुंह पे बोलो बाबा जी का ठुल्लू। तो इसीलिए अपने लिए चीज़ों को लेके हमेशा प्रिपेयर रहें। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़मीन जायदाद के पीछे लड़ाई झगड़ा,
बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे वर्बल बातों की कोई वैल्यू रही नहीं जाती है। इस तरीके से लोग मुकरते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली मुकर जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग भी बिल्कुल ना करें, इन चीज़ों से सबक लें अपने आगे की लाइफ के लिए। तो ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक डायरेक्शन देते हैं, करेक्शन करते हैं, मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं अपनी हर वीडियो में इसको कंसिडर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।